हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का वीडियो मेरा शी केयर जूस से रिलेटेड होने वाला है। तो ये है पार्ट 8 एंड देन जो भी कमेंट्स थे वो कम होना शुरू नहीं हुआ क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं सबके कमेंट्स और रिप्लाई। मैं भी सबके बैक टू बैक दे ही जा रही हूँ। एंड देन जिन्होंने लिखा कि दी प्लीज़ 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 इनका रिप्लाई करना, तो उनके हिसाब से मैंने ये वीडियोस बनाई है। तो अभी फ़िलहाल मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था, बट चल कि जब आपके इतने सारे कमेंट्स आए कि दी प्लीज़ हमारा रिप्लाई कीजिएगा, तो मैंने सोचा कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के फटाफट से कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा लेट हो रहा है। एंड देन 10 मिनट रह गए मेरी बेटी को लाने में और 10 मिनट में मैंने सोचा कि मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट्स पढ़ेंगी और फटाफट से रिप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट कमेंट है, तो आपने मुझसे पूछा कि दी इसे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं क्या। हाँ, तो इसे बेशक आप गर्म पानी के साथ लो क्योंकि इसमें लिखा ही है कि आप लीक वाटर के साथ से 30 ml आप ये जूस और 30 ml आप ये लीकवॉर्म वाटर लो। ठीक है, उसके बाद चाहे आप नॉर्मल पानी पी लो, उसमें कोई वो नहीं है, बट स्टिल कि आप इसे लीकवॉर्म वाटर के साथ से शेक, पहले से शेक कीजिएगा अच्छे से, शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, आप जब इसे शेक करें क्योंकि इसमें जो भी जड़ी बूटियां हैं वो क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, देखो मेरे इसके नीचे ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक यहाँ इकट्ठा हो गए, तो जो भी इसमें जड़ी बूटियाँ होती है वो शेक नहीं हो पाती अच्छे से। जब हम इसे पूरा दिन भर इसे ऐसे रखते हैं तो वो सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो हमें जब भी इसे यूज़ करना है इसे अच्छे से शेक करना है क्योंकि मेरा तो ख़त्म होने वाला है, बस आज ही लास्ट ड्रॉप रह गया ये। ठीक है, शाम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैं आपको इसे अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, एंड देन देखो इसमें लिखा है मिक्स 30 ml ऑफ जूस विद 30 ml ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल लीकवॉर्म वाटर लीजिएगा। उसके साथ आप इसे दोनों को एक कप या गिलास में डालिएगा और आराम से इजीली आप इसे सिप सिप करके सुबह और शाम को आपको लेना है इसे। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है इसलिए मैंने इसे फर्स्ट कमेंट यही रखा। एंड देन आपको मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक खाली पेट लेना है। एंड देन रात को आपको डिनर के बाद, आपको डिनर के आधे घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। चलो, सेकंड कमेंट आया है, तो उनने बोला है कि मैम इसे पीरियड्स के टाइम पे ले सकते हैं कि, तो इसे मुझे अभी तक ऐसा नहीं आइडिया हो रहा है कि इसे पीरियड्स के टाइम पे लें या नहीं लें। फिलहाल आपको जितने दिन के पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे अवॉइड कीजिए क्योंकि जब भी मैं गाइनोवेदा भी मैं ले रही थी बीच में, तो उन्होंने तो बोला था कि जितने दिन आप वो आपको डेट्स आ रही है उतने टाइम आप इसे मत लीजिएगा। देन उसके बाद आपकी पीरियड्स खत्म हो जाए, देन उसके बाद आप इसे यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप पीरियड्स के दौरान आप नवा लीजिए और जब आपके पीरियड्स कंप्लीट हो जाए, चाहे 3 दिन के हो जाए, 4 दिन के हो जाए, 5 दिन के, देन उसके बाद आप इसे फिर से कंज्यूम करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड कमेंट है डीएक्स आपका जी, आपका शायद यूज़र नाम होगा डीएक्स। एंड देन आपने लिखा है कि दी मेरा भी मन है, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं कि कहाँ से मैं इसे ऑर्डर करूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ इसे कहाँ से आपको ऑर्डर करना है। आपको सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको शी केयर जूस डालोगे, देन वहाँ पे सारा कुछ इसका आ जाएगा। ठीक है, जब शी केयर जूस के साइड में वो आ जाएगी, फिर आप वहाँ से क्लिक करके उसकी वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और ये मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है फिलहाल। अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने भी यहाँ पे जहाँ से मैं भी ऑर्डर करती हूँ, तो मैं इसकी डायरेक्ट साइट से ऑर्डर करती हूँ ताकि कोई भी बीच में मेरे को झोल नहीं चाहिए, तो इसीलिए मेरे को सीधा डायरेक्ट इसकी साइट से ऑर्डर करती हूँ। तो आप भी इसकी डायरेक्ट साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जैसे आप सर्च करोगे पहला नाम वही आएगा, फिर आप उसे क्लिक कीजिएगा। देन उसके अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट चल के आपको शी केयर जूस लेना है तो आप शी केयर जूस पे क्लिक करके आप उसे ही बाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका, तो आपने पूछा कि क्या मैम जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है वो शी केयर जूस ले सकती हैं। तो फिलहाल अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो अलग चीज़ें होती हैं। उन्हें पता होता है कि बेबी किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है और कितना मतलब उसकी ज़रूरत है एक माँ के दूध की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ के दूध की बच्चों को। तो इसलिए आप फिलहाल इसे अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो वैसे तो नेचुरली है, कोई इतना साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, बट स्टिल कि फिर भी अगर बाई चांस अगर आपने ये जूस पिया तो सबसे बच्चे को क्या होता है कि ब्रेस्ट फीड के जो भी हम पूरा दिन भर में कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग मिल्क बनता है। ठीक है,
तो वो बच्चों को कहीं उसका टेस्ट थोड़ा अजीब ना हो जाए कि बच्चे को पता चला कि आपका बेबी दूध ही नहीं पी रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल जब तक आपका बेबी दूध ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो तब तक आप इसे अवॉइड कीजिएगा। देन अगर आपका बेबी बाहर की चीज़ें खाना लग जाए, मतलब जैसे घर का फास्ट फूड खाने लग जाए या फिर वैसे मिल्क उसे पीने लग जाए, तो उस टाइम पे आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तब आपको लगे कि आपका बेबी अभी ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो फिर आप तब जाके इसे कंज्यूम करना शुरू कीजिएगा। और फिलहाल मुझे लगता है अगर आपका बेबी अभी छोटा है, जस्ट अभी हाल ही में हुआ है, तो उसके दौरान भी आपके पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको पीसीओडी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप बाद में इसे ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट कमेंट है, आपने मुझे पूछा कि थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड देन आपने पूछा है कि आपको महीने में एक दिन ही पीरियड्स आते हैं और फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप अगर शी केयर जूस लेना चाहते हो कि तो उससे क्या होगा कि आपके जो पीरियड्स हैं वो थोड़ा सा और शायद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको एक दिन हो रहा है तो 2-3 दिन हो सकते हैं, क्योंकि आपको नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। एंड देन जो आपको फेशियल हेयर है ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगी जाने में, क्योंकि अभी तक मेरे भी जैसे देखो आपको चिन एरिया पे, लिप्स एरिया पे, ठीक है, ये हेयर ग्रोथ क्या होती है जब हमारे अंदर जो पीसीओडी की जो है पीसीओडी है वो हमारा बढ़ने लग जाता है, तो हमारा फेस पे ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपको चिन एरिया पे हेयर ग्रोथ, आपके नेक पे, आपके इधर साइड में, ठीक है, ये वाली साइड में आपकी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो जब तक आपका पीसीओडी क्योर नहीं होता तब तक आपका हेयर ग्रोथ तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप घर का हेल्दी फूड खाना खाइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिएगा, ठीक है। तभी आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो आपका फेस पे हेयर ग्रोथ तो होगी नहीं शुरू हो गई, ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा एंड देन आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने शुरू हो जाएंगे और हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस दौरान चलती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप घर का खाना खाइएगा, एक्सरसाइज आप बाहर नहीं जाते, ठीक है, तो आधा घंटा आप वॉक कर लीजिए, देन थोड़ा कार्डियो चाहे योगा कर लीजिए, और अगर आप जा सकते हो तो जिम जाइएगा, ठीक है, और जो भी आपको एक्टिविटी लगे अदर वो कीजिएगा ताकि आपका ये क्योर हो जाए, ठीक है। तभी आपकी जो फेशियल हेयर है ये भी थोड़ा थोड़ा करके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो ये फिर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गई तो इसे लाइक करना करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें इन चीज़ों के बारे में अभी जो सोच रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। और जिसे भी लगे कि आपको कुछ रह गए हैं सवाल तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनकी कमेंट्स के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।